मित्रों नमस्कार। वेलकम टू निर्झर ज्ञान हिंदू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और आज के हिंदू एनालिसिस में हमारे पास कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं जिसे हम कवर करेंगे और उन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए लेट्स हैव इसी क्रम में लेट्स हैव न्यू स्लाइड, नया स्लाइड लेते हैं। फॉर फार्म्स एंड फार्मर्स, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जा रही है, कृषि क्षेत्रों की बात की जा रही है, फार्म्स एंड फार्मर्स की। फार्म्स से मतलब है कि जो खेत हैं, एंड फार्मर्स में जो किसान हैं, ठीक है। इनकम सपोर्ट सर्व्स अ पर्पस बट द फार्म सेक्टर नीड्स अ लॉट मोर। देखो, इनकम सपोर्ट अगर गवर्नमेंट कर रही है, सरकार अगर इनकम सपोर्ट दे रही है, दैट्स अ गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फार्म सेक्टर को जो है उसे और भी चाहिए, नीड्स अ लॉट मोर, उसे और भी चाहिए, और भी सपोर्ट चाहिए। द राजीव गांधी किसान न्याय योजना, देखो अभी रिसेंट में न्यूज में आया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में। तो लास्ट वीक वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, तो लास्ट वीक इसकी घोषणा की गई। इसका देखो एम क्या है, इट एम्स टू, ये मतलब केंद्रित करता है, सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द स्टेट्स 18 लाख राइस मैजे एंड सुगन फार्मर्स। देखो, स्टेट के 18 लाख जो किसान हैं उनको ये टारगेट करता है। वो उसमें भी जो है कि 10,000 to 13,000 पर एकड़, किसानों को 10,000 से 13,000 तक पर एकड़ हिसाब से मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे भाई? तो थ्रू डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स के माध्यम से मिलेंगे। बिसाइड्स द सेंटर्स पीएम किसान स्कीम, देखो ये केंद्र की, देखो एक है सेंटर केंद्र सरकार और एक है स्टेट गवर्नमेंट। अभी हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की, अब देखो सेंटर की बात करते हैं। सेंटर का है पीएम किसान योजना, उसके अलावा दूसरी योजना है ये। वैसे पीएम किसान योजना में 6,000 मिलते हैं फार्म फैमिलीज को, जो किसान के जो परिवार हैं उसे मिलते हैं, कितने मिलते हैं? 6,000। और उसमें भी एक वो है, एक क्राइटेरिया है, ऑनिंग लेस देन 5 एकर्स ऑफ लैंड, 5 एकड़ से ज़मीन कम होना चाहिए, तब आपको 6,000 प्रतिवर्ष मिलेंगे। किसके अंतर्गत? तो पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत। तो एक तरह से एक क्वेश्चन भी हो गया, उसका आंसर भी मिल गया, अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, ठीक है। चलो लेट्स हैव न्यू स्लाइड। आई रिक्वेस्ट माय टेक्निकल टीम, यस, न्यू स्लाइड। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे तेलंगाना है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तो हैव सिमिलर कैश ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट्स, है ना, प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स के लिए इनके पास क्या है, ऐसे ही प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम चलाते हैं फॉर बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड द फार्मर। देखो, कंज्यूमर होता है उपभोक्ता एंड फार्मर, दोनों के हित में को बैलेंस करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए ये किया जाता है। इंडिया हैज़ एन एक्सटेंसिव मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिजीम, भारत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिजीम है, विच वर्क्स इन कम्बिनेशन विद द पीडीएस, जो पीडीएस के साथ काम करता है। बट द एफिकेसी ऑफ नीदर एमएसपी प्रोक्योरमेंट्स होता है खरीद, नॉट द पीडीएस इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री। अब देखो, द सेंटर सेज, केंद्र कहता है, भारत सरकार कहती है, इट फिक्सेज एमएसपी एट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर फार्मर्स, कि हमने किसानों के लिए एमएसपी को, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, आपका उत्पादन है, उसका 1.5 मतलब 1.5 गुना फिक्स कर रखा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। बट दिस क्लैरिफिकेशन इज नॉट फ्री ऑफ कंट्रोवर्सी, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है, ये जो गणना है, ये कंट्रोवर्सी में रही है ना। लास्ट ईयर सेवरल स्टेट्स, कंट्रोवर्सी जानते हो ना, विवादों में। लास्ट ईयर क्या होता है कि लास्ट ईयर पिछले साल सेवरल स्टेट्स, कई राज्यों ने, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ है, बीजेपी रूल है ना, यूपी है एंड हरियाणा, क्वेश्चन द सेंटर्स एमएसपी कैलकुलेशन। इन लोगों ने क्या किया, सॉरी इन स्टेट ने क्या किया कि सेंटर की जो एमएसपी कैलकुलेशन है उस पर क्वेश्चन उठाए। दो फूड इज अ यूनिवर्सल नेसेसिटी, अब देखो कि भोजन क्या है, एक वैश्विक आवश्यकता है, सभी को चाहिए। दोज हु प्रोड्यूस इट, है ना, लैंग्वेज इट एट द बॉटम ऑफ इकोनॉमिक पिरामिड। अब देखो, चाहे किसान हो या उपभोक्ता हो, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। दैट्स द बेसिक नीड ऑफ लाइफ, लाइफ के लिए बेसिक नीड है वो। दिस इनकम सपोर्ट स्कीम्स टारगेट लैंड ओनर्स। अब देखो, हम
इनकम सपोर्ट स्कीम की बात करते हैं तो ये किसको टारगेट करते हैं, इससे फ़ायदा किसको होता है, तो फ़ायदा उसको होता है जो लैंड फार्मर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, भूमि मालिक हैं, एंड बाईपास टेनेंट्स एंड लेबरर्स। टेनेंट्स क्या होता है, जो पैसे देकर आपसे ज़मीन लेते हैं, उसको मतलब आपकी ज़मीन है, आपने किसी को दे दिया है खेती करने के लिए, आप उसके एवज में उससे पैसा वसूलते हैं। तो ये जो हेल्प मिलता है ये उन लोगों को हेल्प नहीं मिलता, ये हेल्प मिलता है ओनर्स को, ठीक है। मजदूरों को मदद नहीं मिलती ये इन योजनाओं से। इन छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ देयर इज प्रिलिमिनरी एविडेंस दैट टेनेंट्स मैनेज्ड बेटर रेट्स फ्रॉम ओनर्स लास्ट ईयर आफ्टर द गवर्नमेंट गेव इंसेंटिव्स ओवर एमएसपी टू फार्मर्स। कि टेनेंट्स जो हैं उन्होंने मतलब बेटर रेट उन्हें मिला है ना ओनर से लास्ट ईयर, जब गवर्नमेंट ने क्या क्या इंसेंटिव दिया था, है ना, फार्मर्स के लिए। खैर द स्टेट इज नाउ डिजाइनिंग अ कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर लैंडलेस लेबरर्स। अब देखो स्टेट क्या कर रहा है कि लैंडलेस मतलब भूमिहीन जो मजदूर हैं उनके लिए एक ट्रांसफ़र स्कीम ला रहा है अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। देखो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, पहले तो रमन सिंह थे छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री, इससे पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, बीजेपी की सरकार थी, अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। वहाँ भूपेश बघेल वहाँ के सीएम है, इससे पहले रमन सिंह सीएम थे। बट द इंटरवेंशंस आर ओनली पैलिएटिव एंड कैन नॉट एड्रेस द अंडरलाइंग प्रॉब्लम। देखो ये इंटरवेंशन जो है अंडरलाइंग प्रॉब्लम को टच नहीं करते, उसे सॉल्व नहीं करते, है ना, जो निहित समस्या है उस पर ध्यान नहीं देते। व्हिच इज द नॉन रेम्यूनरेटिव नेचर ऑफ फार्मिंग, जो फार्मिंग का नॉन रेम्यूनरेटिव नेचर है ना। अ मोर मार्केट ड्राइवन अप्रोच हैज ऑफन बीन प्रपोज्ड एज द, देखो कि यहाँ मेंशन क्या हुआ है कि एक मार्केट ड्राइवन अप्रोच होना चाहिए, है ना, वो मतलब प्रपोज किया गया है एज द सॉल्यूशन एंड द एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपोनेंट्स एट द सेंटर्स रिस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक क्राइसिस कॉज्ड बाय पैंडेमिक अपीयर टू दैट लाइन। देखो जैसे पैंडेमिक भी है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, किसान का जो क्षेत्र है, फार्मिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, पहले से ही तबाह है और वह और भी दयनीय स्थिति में जा रहा है, उसकी कंडीशन और भी मिजरेबल हो रही है ना, तो डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। हाउएवर अभी देखो हाल में रिसेंट में न्यूज़ में मैंने देखा था, आप लोगों ने भी शायद देखा ही होगा कि अमेरिका में खाद्यान्न संकट हो गया, वहाँ भोजन सभी को नहीं मिल रहा है। तो भाई भोजन तो बहुत ही आवश्यक चीज़ है, उसके बिना आप नहीं रह सकते। लास्टिक लाइफ यू नो दैट, आप जो शौक के सामान है वो खरीदोगे, आप परचेज करोगे, बट भोजन तो आपको करना ही होगा, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। बाकी चीज़ों का आप कुछ दिनों के लिए अवॉइड भी कर सकते हो। Considered supremely efficient, it ended up with wasted produce and unmet demand as the pandemic erupted. India's agriculture management must take into account such fresh learning from the pandemic. अब देखो यहाँ पे एक सजेशन दिया गया है कि इंडियाज एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, कि भारत का जो कृषि का प्रबंधन है उसे इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, उसे फ्रेश लर्निंग सीखना चाहिए। किससे? पैंडेमिक से। पैंडेमिक जानते हो ना, महामारी। महामारी किसे कहते हैं? जब कोई बीमारी कई देशों में फैल जाती है, संक्रमण, और काफ़ी सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं, तब उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO वो पैंडेमिक डिक्लेयर करता है। कोरोना वायरस को भी पैंडेमिक डिक्लेयर नहीं किया गया था बहुत दिनों तक, काफ़ी लेट से पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया था, जैसा कि सभी जानते हैं। एंड वल्नरेबिलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ सप्लाई चेन डिपेंडेंट फूड सिक्योरिटी। अब देखो सप्लाई चेन डिपेंडेंट फूड सिक्योरिटी क्या हुआ बता रहा हूँ कि देखो इसमें मान लो सप्लाई चेन हमारा बिल्कुल बंद हो गया है, तो इस पर जो फूड सिक्योरिटी डिपेंड है सप्लाई चेन पे, आपूर्ति श्रृंखला पे, तो फूड सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगा फिर, है ना। तो सप्लाई चेन, अभी ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट भी खतरे में आ गया है कि वैश्वीकरण क्या है। अब देखो भाई सभी ने अब इंस्ट्रक्शन इम्पोज कर दिए हैं, इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, एक देश ने दूसरे देश के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं, तो क्या हुआ, पूरी दुनिया बिल्कुल स्थिर सी हो गई है, सभी अपने घरों में कैद हो गए हैं। अब ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट कहाँ गया? तो डेफिनेटली इस पर भी एक क्वेश्चन ला दिया है इस पेंडेमिक ने। तो उसी तरह यहाँ बात हो रही है कि सप्लाई चेन डिपेंडेंट जो फूड सिक्योरिटी है उस पर भी क्वेश्चन आ गया है। द लिस्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मोरबिडिटीज इन द एग्रीकल्चर sector is also long, including massive land records, unscientific and unsustainable crop patterns। अब देखो अनसाइंटिफिक है,
है ना, वैज्ञानिक फॉर्मूला का आप नहीं अपनाएंगे, अनसस्टेनेबल क्रॉप पैटर्न्स, दैट्स नॉट गुड। मार्केट लिंकेज दैट मेक द फार्मर्स वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन बाय ऑफिशियल्स एंड मिडलमैन। अब देखो क्या होता है कि मार्केट जो लिंक है ना, मार्केट का लिंक जो है उसमें क्या होता है बताते हैं। इसे आप सभी लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, देखा भी होगा, अनुभव किया होगा इस चीज़ का कि किसानों को वहाँ भी दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता है इनका, है ना, कुछ पैसे लिए आते हैं एक्स्ट्रा, या इन्हें कम कीमत पे भी देना होता है। वहाँ के जो पदाधिकारी होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, या मिडिल मैन आई मीन बिचौलिए जो होते हैं, दलाल जो होते हैं, वे इसमें भी किसानों से कमाई का जरिया ढूंढते हैं कि तुम्हें इतना पे करना होगा तभी तुम्हारी हम मार्केट में हेल्प करेंगे। इनएडुकेट इरीगेशन एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखो इनएडुकेट इरीगेशन है, मतलब अपर्याप्त इरीगेशन आई मीन सिंचाई, एंड आफ्टर एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन नहीं है। कन्फ्लिक्ट विद वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ के साथ जो जंगली जीव हैं उनके साथ संघर्ष होता है किसानों का। कभी कोई पशु आ गया जंगल से, नील गाय से परेशान होते हैं किसान, हाथी से परेशान होते हैं, या जो बड़े बड़े अभ्यारण्य के या टाइगर रिजर्व के बगल में जो खेत सब हैं वहाँ तो किसानों पर बाघ का खौफ हमेशा मंडराता रहता है। कई किसान इस चक्कर में अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। तो जीवन में एक तरह से कहें कि उनकी स्थिरता नहीं है, कन्फ्लिक्ट होता रहता है वाइल्ड लाइफ के साथ कुछ क्षेत्रों में। एंड चेंजिंग वेदर एंड क्लाइमेट पैटर्न, सबसे बड़ी जो बात है वो चेंजिंग वेदर एंड क्लाइमेट पैटर्न्स की है कि मौसम बदलता रहता है, क्लाइमेट पैटर्न्स, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो किसान जो है, खेती है, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। अब भारत जो है वो हमेशा मानसून पे डिपेंड रहता है, अधिकतर जो पार्ट है इंडिया में वहाँ मानसून पे ही डिपेंडेंसी है। हर एक जगह नहर नहीं है, कैनल्स हर एक जगह नहीं बने हुए हैं, ये बात ध्यान में रखने वाली बात है ये। For now the center must announce the MSP for the current season at the earliest। अभी के लिए सजेशन दिया गया है कि सेंटर को चाहिए कि वो MSP जो है करंट सीजन के लिए अनाउंस करे जितना जल्दी हो सके। टेक लेट अनाउंसमेंट्स हैव एडेड टू द अनसर्टेनिटीज। अब देखो लेट अनाउंसमेंट करोगे, आप देर से घोषणा करेंगे तो देर से घोषणा होगी तो वह अनिश्चितता को लाएगी सामने किसानों के लिए। हाल के वर्षों में किसानों के लिए अनिश्चितता को लाएगी, अनसर्टेनिटी को लाएगी। द क्रिएशन ऑफ वाइट एग्रीकल्चर सेक्टर विल टेक मच मोर एंड दोज एफर्ट्स मस्ट बी मेड ऑन अ वॉर फुटिंग। कि अब यह है कि एक तरह से शीघ्रता के साथ हम कहें कि युद्ध स्तर के पर इस कार्य पर ध्यान देते हुए पहल करने होंगे, इनिशिएटिव लेना होगा, तभी दशा जो है इस क्षेत्र की वह सुधरेगी और एक तरह से स्थिरता आएगी, जो कि बहुत ही आवश्यक है, या कहें कि नितांत आवश्यक है। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा था फार्म एंड फार्मिंग पे। आशा करते हैं कि इससे आपको अपनी इंग्लिश और साथ ही साथ हिंदी दोनों भाषाओं को सुधारने में मदद मिली होगी, साथ ही कुछ मैटर की पकड़ भी हुई होगी। लाइक ये फार्म सेक्टर कृषि क्षेत्र की बात थी, और दूसरा कि कुछ करंट अफेयर्स, कुछ जनरल नॉलेज भी मिल जाते हैं इसमें, कुछ सामान्य जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। तो एक तरह से कहें कि यह सभी तरह की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए उपयोगी होता है। तो इसी वादे के साथ कि कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।